जब प्रभु श्री राम धरती लोक में अवतार लेते हैं अपने बाल रूप में, तो चारों तरफ खुशियां खुशियां मनाई जाती है। देव देवता सब आसमान से इनके बाल रूप को देखने के लिए ऊपर से विराजमान होकर के देखते रहते हैं कि धरती पर भगवान ने बाल रूप में अवतार लिया है, मानव रूप में अवतार लिया है। सभी पशु पक्षी यहां तक कि देवता सभी लोग प्रसन्न थे। जब प्रभु श्री राम आसमान की तरफ देखते हैं तो चंद्रमा बहुत दुखी दिखाई देता है। वो पूछते हैं, हमारे जन्म पर सब लोग खुशियां मना रहे हैं और आप उदास क्यों हो? चंद्रमा कहता है, मेरा क्या, तुम तो रघुवंशी हो, सूर्यवंशी हो, मुझे कभी पूछोगे ही नहीं, तो मैं उदास न रहूं तो क्या रहूं? प्रभु श्री राम ने कहा, आप चिंता न करें, मैं आपको वो दर्जा दे रहा हूं आप युगों युगों तक याद करेंगे। प्रभु श्री राम ने कहा, जब भी मेरा नाम लिया जाएगा तो बिना तुम्हारे मेरा नाम नहीं लिया जाएगा। और प्रभु श्री राम का नाम हो गया श्री रामचंद्र जी। श्री राम के आगे चंद्र जुड़ गया, यानी चंद्रमा। भगवान ने चंद्रमा को अपने नाम के साथ जोड़ करके श्री रामचंद्र कहे। आज की जो कहानी है वो रामायण से है और रामायण में राम पर बहुत बोला गया है, राम के भाई भरत पर बहुत कम बोला गया है। आज बात कर लेते हैं भरत जी पर। देवताओं के कहने पर सरस्वती ने मंथरा की बुद्धि फेर दी। देवताओं के कहने पर सरस्वती ने कैकेयी की बुद्धि फेर दी। प्रभु श्री राम वन चले गए। भरत जी उनको लाने के लिए अयोध्या से निकल पड़ते हैं। तभी देवताओं में खलबली मच जाती है, अरे अभी तो ये गया है और भरत उनको लेने के लिए महल से निकल गया, कहीं राम वापस ना आ जाएं। ये बात सोचकर देवताओं में खलबली मच गई। राम भावुक थे और भरत के प्यार में कहीं वापस ना आ जाएं, ये देवता सोचकर व्याकुल हो गए। फिर देवता सरस्वती से कहते हैं कि भरत की बुद्धि को फेरो, जल्दी फेरो। तो सुनिएगा सरस्वती जी क्या बोलती हैं, 1000 जिसकी आंखें हो वो मुझसे बोलता है कि मैं भरत की बुद्धि फेर दूं। मैं दुनिया में किसी की बुद्धि भ्रष्ट कर सकती हूँ, लेकिन भरत की बुद्धि मुझसे भ्रष्ट नहीं होती है। मुझसे कहत भरत मति मारी, मुझसे कहते कि भरत की बुद्धि मार दूं ना, मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकती हूँ। दुनिया में किसी की बुद्धि मुझसे भ्रष्ट हो सकती है, लेकिन भरत की बुद्धि मुझसे भ्रष्ट नहीं होती है। अब भरत जी अयोध्या से निकल देते हैं भैया श्री राम को लाने के लिए, और भरत जी वहीं रुकते हैं, वहीं विश्राम करते हैं जहां प्रभु श्री राम ने अपना पहला दिन रुका था, महर्षि भारद्वाज के आश्रम में। जब सुबह होती है तो भरत जी के चेहरे पर उदासी थी। और भरत जी, आपको पता होगा, भरत जी जब श्री राम वनवास गए थे तो उस समय भरत जी अयोध्या में नहीं थे। जब महाराज दशरथ का निधन हो गया तो इनको संदेशा भेजा गया कि जल्दी से अयोध्या वापस आ जाएं। ये अयोध्या वापस आते हैं और अयोध्या के बाहर नंदी ग्राम नाम का एक जगह पड़ता है जहां पर इनके पूर्वजों की प्रतिमाएं लगी हुई थी। तो भरत जी ने सोचा जब इतना दूर आ गए हैं तो अपने पूर्वजों की थोड़ा पूजा अर्चना कर लेते हैं। वो मंदिर में जाते हैं। सबसे पहले पृथु, जिससे पृथ्वी की उत्पत्ति होती है, उनकी पूजा करते हैं। उसके बाद मानधाता, राजा बलि, नहुस, आज लोगों की उसने पूजा अर्चना की। फिर अंत में देखते हैं कि उनके पिता की प्रतिमा लगी हुई। पिता की प्रतिमा देखकर तो तुरंत जान जाते हैं, विद्वान तो थे ही, उन्हें पता चल जाता है। और जैसे ही पुरोहित की तरफ देखते हैं पुरोहित बोलता है, महाराज अब नहीं रहे। भरत जी पूछते हैं, ये कैसे हुआ? तो महाराज श्री राम को वनवास हो गया। किसने किया? आपकी माता ने मांग लिया। भरत रोते बिलखते घोड़े से दौड़ते हुए अयोध्या की तरफ बढ़ते हैं। जरा सोचिए वो दृश्य कैसा होगा, एक भाई के लिए एक भाई रो रहा है। अयोध्या पहुंचते हैं और भैया को लेने के लिए जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं। उनके साथ तीनों माताएं
सास ससुर और अयोध्या की चतुरंगी सेना भी रहती है। भरत जी सोचते हैं मेरी बात अगर नहीं मानेंगे तो माता की बात मानकर, गुरु वशिष्ठ की बात मानकर या सेनाओं की बात मानकर अयोध्या वापस आ जाए। गुरु सहित, माता सहित और सभी मंत्रियों सहित भरत जी श्री राम प्रभु को लेने के लिए अयोध्या से निकल पड़ते। जब महर्षि पूछते हैं भरत जी से आपके चेहरे पर उदासी कैसे, भरत जी संकोच बस बोलते हैं महर्षि मैं बहुत दुखित हूं, मेरी माता ने बहुत बदतमीजी की है। भैया पता नहीं मुझे माफ करेंगे या नहीं करेंगे, पता नहीं भैया मुझे प्यार करते हैं कि नहीं करते, मैं किस मुंह से भैया के पास जाऊं। सुनिएगा महर्षि भारद्वाज कहते क्या है, जब प्रभु श्री राम हमारे आश्रम से निकल रहे थे जंगल की तरफ तो उन्होंने गंगा मैया का पूजा अर्चना करने के लिए मुझसे कहा, और जैसे ही वो जल हाथ में लिए और मैंने मंत्रों का उच्चारण किया, जम्बू दीपे भरत खंडे, जैसे ही भरत नाम आया लोटा उनके हाथ से छूट जाता है और प्रभु श्री राम जमीन पर गिरकर हाय भरत कहने लगते हैं। इतना प्यार करते हैं आपसे। भरत जी प्रभु श्री राम को लेने के लिए निकल पड़ते हैं। जब प्रभु श्री राम चित्रकूट पहुंचते हैं तो बंदेवी उनका स्वागत करती हैं और प्रणाम करती हैं और प्रभु श्री राम से कहती हैं प्रभु हमारे लिए क्या गया है। प्रभु श्री राम बोलते हैं बंदेवी हम आपके जंगल में रहना चाहते हैं, रह लेंगे, फल फूल खा लेंगे और पत्तों पर सो जाएंगे। अगर करना है तो मेरा एक काम करिए, जिस रास्ते से मैं आया हूं उस रास्ते के कांटे को हटा देना। बंदेवी पूछती हैं अब तो आप उस रास्ते से आ चुके हैं, कांटे हटाओ या न हटाओ इससे क्या फर्क पड़ता। प्रभु श्री राम बोलते हैं मुझे खोजता मेरा छोटा भाई भरत इस रास्ते से आएगा और उसे कांटे नहीं चुभने चाहिए। बंदेवी पूछती है महाराज क्षमा करें, क्या आपका भाई अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र भरत इतना नाजुक है कि उसके पैरों में कांटे चुभ जाएंगे? इस डर से आप कांटे हटाने के लिए बोल रहे हैं। प्रभु श्री राम बोलते हैं नहीं बंदेवी ऐसा नहीं है, मेरा भरत तो इतना मजबूत है कि उससे इंद्र का वज्र अगर टकरा जाए तो चकनाचूर हो जाता है वज्र। मेरा भाई इतना कठोर है। फिर बंदेवी जिज्ञासु बस पूछती हैं तो क्या समस्या है। तो प्रभु श्री राम बोलते हैं सुनिएगा, आंख भिगोने के लिए ये शब्द काफी है। तो बोलते हैं अगर उस रास्ते से आते हुए उसे एक भी कांटे चुभ गए तो ये सोचकर बहुत रोएगा कि मेरे कारण ये कांटे मेरे भैया को भी झेलने पड़े। बंदेवी संकोच बस पड़ जाती हैं। भरत जब भैया को लेने निकलते हैं तो भूमि भी संकोच से भर जाती। भई वृद्ध भूमि सकुच मन मनहि, कोमल चरण चलत बिनु पनहि। भई वृद्ध भूमि सकुच मन मनहि, कोमल चरण चलत बिनु पनहि। भूमि भी भरत के चलने से संकोच से भर जाती। बंदेवी प्रभु श्री राम की बातें सुनकर बहुत खुश होती हैं और रास्ते से सभी कांटों को हटा देती। इसका मतलब है प्रभु को जो प्रेम करता है, प्रभु को कष्ट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रभु को जो प्रेम करता है उसे कष्ट हो ये प्रभु को स्वीकार नहीं, ये प्रभु को स्वीकार नहीं। प्रभु को जो प्रेम करे उसे कष्ट हो ये प्रभु को स्वीकार नहीं। चित्रकूट में शाम का समय था। सभी लोग आमने सामने बैठे थे। प्रभु श्री राम, भरत जी, तीनों माताएं, गुरु वशिष्ठ सब लोग बैठे हुए। सब लोगों ने नाश्ता पानी कर लिया। फिर प्रभु श्री राम भरत जी से पूछते हैं बोलो भाई किस लिए आए हो, क्या चाहिए। भरत जी बोलते हैं भैया मेरे कारण
आपको जंगल में आना पड़ा और पूछते मुझे क्या चाहिए। महारानी की तरह रहने वाली मेरी भाभी आज जंगल में नंगे पांव चल रही है, आप पूछते मुझे क्या चाहिए मेरे कारण। सुनिएगा, रामायण का पहला ऐसा योद्धा है, पहला ऐसा पात्र है जिसने गलती भी नहीं की फिर भी प्रायश्चित। मैं फिदा हूं ऐसे पात्र पर जिसने गलती भी नहीं की फिर भी प्रायश्चित करता। ऐसे भरत को बार बार प्रणाम। सीखिए, राम से राजनीति सीखी, कूटनीति सीखी। भरत से ह्यूमन वैल्यू सीखी, फैमिली वैल्यू सीखी। अगर प्रभु श्री राम चाहते तो उस रात वापस आ जाते और सब खुश हो जाते, सारी प्रजा खुश हो जाती, माताएं खुश हो जाती, भाई खुश हो जाते, सभी प्रजा गुरु खुश हो जाते। लेकिन प्रभु श्री राम ने जनमत की बात न मान करके नीति की बात मानी। ध्यान दीजिएगा, सदैव जनमत सत्य नहीं होता है, नीति सत्य होती है। और प्रभु श्री राम ने नीति की बात मानकर जंगल से वापस नहीं। लेकिन जब भरत अपने भाई से बोलते हैं, भैया मैं कुछ आपसे मांगना चाहता हूं, प्रभु श्री राम बोलते हैं, अरे मांग कर तो देख, मैं तेरे लिए अपनी जान दे दूंगा, अपनी प्राण दे दूंगा। हाँ, भरत जब भी प्रभु श्री राम किसी का उदाहरण देते हैं, जब भी हनुमान जी को उन्होंने गले लगाया, तो हमेशा बोलते हैं कि तुम मेरे भरत जैसे भाई हो, भरत जैसे। कभी लक्ष्मण का उदाहरण नहीं देते हैं, भरत का उदाहरण देते हैं, भरत का। तो भरत जी बोलते हैं, भैया मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। तो श्री राम प्रभु बोलते हैं कि प्राण मांग ले तो अभी दे दूं। भरत जी बोलते हैं, भैया ये राज्य अपना वापस ले लो, मुझसे संभाला नहीं जाएगा। प्रभु श्री राम भाई की प्रेम को देखकर उसकी बात को ठुकरा नहीं पाते हैं और राज्य वापस ले लेते हैं। लेकिन बोलते हैं, मेरे भाई भरत, मैं अपना राज्य तुमसे वापस लेता हूं, लेकिन पिता की बात असत्य न हो, लोग हंसे न, मुझे 14 वर्षों तक वनवास रहना पड़ेगा, वन में रहना पड़ेगा। फिर 14 वर्ष के लिए मैं तुम्हें राज्य देखभाल करने के लिए देता हूं, देखभाल करते रहो, और जैसे मेरा 14 वर्ष पूरा होगा मैं तुमसे अपना राज्य वापस ले लूंगा। भरत जी बोलते हैं, भैया अगर एक भी दिन आपने आने में लेट कर दी, 14 वर्ष के बाद अगर एक भी दिन आप आने में लेट कर दी, तो आप भरत का शरीर सौ पाएंगे, मरा हुआ पाएंगे। प्रभु श्री राम बोलते हैं, भाई चिंता न कर, मैं 14 वर्ष जैसे बीतेगा मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, तुम्हारे सामने आ जाऊंगा।